हाय, मैं हूँ मीरा। 2024 आने वाला है और आप सब लोग क्यूरियस होंगे कि आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, जॉब, करियर, फैमिली लाइफ, इन सब को लेकर 2024 क्या कह रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी टॉरस राशि वाले यानी वृषभ राशि वाले लोगों की लव लाइफ को लेकर स्टार्स 2024 के क्या कह रहे हैं। आपके लिए तो स्टार्स कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ 2024 में थोड़ी मुश्किलों भरी रहने वाली है। ये मुश्किलें हो सकती हैं लवर की हेल्थ को लेकर, लवर के फाइनेंशियल या जॉब, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, या उसकी फैमिली को लेकर। तो सबसे पहले तो आप अपने लवर को अपनी हेल्थ का ख्याल रखने को कहें। उसके अलावा उसको ये कहें कि जिस भी फील्ड में वो है, एजुकेशन, जॉब, करियर या फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स को लेकर उसे ध्यान रखना है, काफ़ी केयरफुल रहना है, केयरलेस एटीट्यूड ना अपनाए ताकि दिक्कतें ना आए, और अगर आ रही हैं तो उनके लिए वो पहले से ही तैयार होगा। इसके अलावा दिक्कत ये हो सकती है आपकी लव लाइफ में कि आप अगर अपनी फैमिली को इस साल अपने लवर को इंट्रोड्यूस कराने की सोच रहे हैं, लव लाइफ के बारे में डिस्क्लोज़ करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ परेशानी आ सकती है। तो या तो इस साल आप डिले करें, अगले साल बताएं, लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि इस साल तो आपने अब बता ही देना है, तो आपको पूरी तैयारी के साथ, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के साथ, कौन सी प्रिपरेशन, रीजनिंग, जस्टिफिकेशन, लॉजिक कि क्यों प्यार है आपको एक दूसरे से, कितना प्यार आपका प्रेमी आपसे करता है, आपका लवर कर सकता है, इस चीज़ की रीजनिंग, इस चीज़ के प्रूफ्स के साथ आगे बढ़े। साथ ही अपने लवर की गुड क्वालिटीज़, गुड पॉइंट्स, वो भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से जतलाएं, क्योंकि ईजी एक्सेप्टेंस नहीं नज़र आ रही है आपके प्यार को लेकर। मुश्किलें इस साल यहीं ख़त्म नहीं हो जाती हैं। सब कुछ सही चल रहा होगा तो क्या दिक्कत आ सकती है? ज़िद, ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लव रिलेशनशिप में। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपने सबसे पहले तो एक दूसरे को बात करते हुए प्यार से बात करनी है ताकि आर्ग्यूमेंट्स ना हो, और मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए आपने एक दूसरे को अच्छे से समझना है। कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी बात होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसमें सिर्फ अपनी जगह पर रहकर चीज़ों को परखना, देखना, समझना नहीं है, बल्कि लवर की जगह रहकर भी आप उसकी कही बातों को, उसके एक्शंस को परखें और समझें। और यही चीज़ आपको अपने लवर को भी समझानी है कि वो भी सिर्फ अपनी जगह पे रहकर ना समझे कोई भी बात, आपकी सिचुएशन को भी समझे। और ये भी आप दोनों समझे कि आप दोनों अलग पर्सनालिटीज़ हैं, अलग इंडिविजुअल्स हैं विद अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट यू विल डू इन सम सिचुएशन, सम प्रॉब्लम, डोंट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम योर लवर, क्योंकि आप दोनों अलग हैं, अलग एक्शन, अलग बिहेव की उम्मीद आप दोनों से की जाएगी। ये सब सोचने समझने के बाद आप एक दूसरे को फॉरगिव करें और एक और चांस दें ताकि चलता रहे आपका प्यार। हाँ, अगर आपको ये सब समझने के बाद ये समझ आता है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको यूज़ किया जा रहा है, आपको चीट किया जा रहा है, तो अलर्ट रहें, अवेयर रहें, इस रिश्ते को यहीं रोक दें, क्योंकि स्टार्स ये भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं आप कोई धोखा खा सकते हैं, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। सो बी अवेयर एंड बी अलर्ट। कई लोगों को 2024 में रह रहकर पुराना ब्रेकअप सताने वाला है। पुराने लवर की याद बार बार सताएगी, वापस उस रिश्ते को जोड़ने का मन करेगा। तो ऐसे में या तो मन को समझाएं कि ऐ मन, तू थम जा, जो हो गया, जो पास्ट में है, उसको पे क्लिंग ना कर, आगे की सोच, आगे का रास्ता देख, शायद कोई और तेरे लिए बना है। लेकिन अगर ये मन मानने को ही तैयार नहीं है, वापस ही जाना चाहता है, यू टर्न ही लेना चाहता है, तो अपने मन को आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग किसके लिए? जो भी गलतियां हुई थी, जिनकी वजह से ब्रेकअप हुआ था, उन्हें आप लेट को करें, उन्हें आप कैरी फॉरवर्ड ना करें। प्रेजेंट में अगर आप रिश्ता दोबारा शुरू करते हैं, उनका जिक्र नहीं होना चाहिए, और जो भी लवर की आपकी कमियां थी
उनको आप क्या अपने मन में अब स्वीकार पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं, उनके साथ उसे अपनी लाइफ में वापस ले पाएंगे तो ही आगे बढ़े। और ये बात अपने लवर से भी पूछें, अगर वो भी इस स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है तो ज़रूर बढ़े इस लव रिलेशनशिप में आप। और आपको ये भी मैं बताऊंगी कि मई 2024 के बाद का समय आपकी लव लाइफ के लिए बेटर है। लव प्रपोजल आ सकता है नया, अगर नहीं हुआ था, जो ब्रेकअप था जिसे जोड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकता है, या जो लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो कम हो जाएंगी, या जो लवर की प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका हल निकल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। सो इन टोटैलिटी आपको कहा जाता है यूं तो लव इज़ ब्लाइंड, लेकिन 2024 में आपने आंख मूंद कर प्यार में नहीं चलना है, आंख खोल कर चलना है। अब बारी आती है लव रेमेडी की। अभी तक मैंने आपको कुछ टिप्स दिए, कुछ एडवाइजेस दिए आपके स्टार्स के हिसाब से, जिन्हें अपनाकर 2024 में आप अपने जीवन में प्यार के फूल खिला सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताऊंगी जिसके हिसाब से, जिसकी हेल्प से इस चीज़ में आपको बेटरमेंट मिलेगी। हमेशा जो ये रेमेडीज़ होती हैं ये करती क्या है, जो पॉजिटिविटी होती है उसे बढ़ाती हैं और जो नेगेटिविटी होती है उसे कम करती हैं। तो आपने अपने लाइफ में प्यार की दिक्कतें कम करने के लिए, लव हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए करना क्या है, अपने घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसमें एक कपल ऑफ फ्लाइंग स्वैन्स कपल लेना है और फ्लाइंग स्वैन्स का स्टैचू रखना है। अगर स्टैचू नहीं रखना चाहते, वहाँ जगह नहीं है, टेबल नहीं है, तो एक पिक्चर रख सकते हैं, सीनरी रख सकती हैं जो फ्लाइंग स्वैन्स के कपल को डिपिक्ट करती हैं। इससे आपके प्यार की जो लक है, गुड लक है, लव लक को लेके फायदा होगा। If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and share it with your friends and leave your thoughts in the comments below. And of course, subscribe for more content on health and lifestyle.